के लिए गए। ये अशी नाम की गंगा मड़काकर नाम का घाट था, यानी मड़काकर नाम के घाट पे जल को भरा। गंगा जी तो बाद में आई है महाराज, जब राजा दशरथ हुए, इनका जो यानी जो और भी परिवार बना है वंशज, तब ये गंगा जी आई हैं। यानी मड़काकर नाम के घाट पर जाकर के जल को भरने के लिए गए और जाकर के महाराज जैसे जल को भरा और उठाने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। आज मेरे भैया एकदम से क्या देखा कि वही रानी तारा सामने आ गई। कहा तारा तुम भी यहाँ जल भरने के लिए आती हो? कहा महाराज हम भी जल भरने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी हो, अगर किसी चीज के पीछे पड़ो परिश्रम महाराज, तो अगर वो हासिल नहीं हो तो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाना चाहिए। बहन जी ध्यान दो हमारे तरफ, क्या लिखा भी है कि अगर किसी चीज के पीछे पड़ो और अगर वो चीज एक बार में हासिल नहीं हो तो उसके पीछे हामी नहीं माननी चाहिए, हैं? उसके पीछे हाथ धो करके बेटा पड़े रहो, हैं? क्योंकि अभी देखो अभी कोई उम्र भी नहीं है, उसके पीछे पड़े रहोगे तो किसी ना किसी दिन ऐसे व्यक्ति बनोगे जो कि संसार के लोग नाम लेंगे, हैं? आज मैं भी बता रहा हूँ बेटे, इस गद्दी पर बैठा हूँ, पढ़ाई लिखाई की, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने जीवन में एक प्रण किया था कि अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिला है तो संसार में कुछ ऐसा नाम करेंगे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जो कि संसार में नाम होकर के जाए। और मैंने सोचा हम भक्ति के सिवा और किसी में मन नहीं लगाएंगे। शुरू से मैंने यही लाइन को पकड़ा, तो आज मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ। ऐसे ही कोई भी मान लो कोई भी चीज है XYZ, अगर वो एक बार सक्सेस नहीं हो रही है फिर उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाओ, अरे पकड़ में तो आएगी कभी ना कभी, क्यों बेटा, हैं? बोलिए गोविंद भगवान की। कभी हामी नहीं मारनी चाहिए, सिर्फ ठाकुर जी पर विश्वास रखो, हैं? वही ठाकुर जी बेड़ा पार करेंगे। आज ध्यान रखना मत आओ। हरिश्चंद्र महाराज ने देखिएगा, परिश्रम महाराज, हरिश्चंद्र महाराज का सारा राज बेटा चला गया, बेटा राज चला गया, पत्नी भी बिक गई, बेटा भी बिक गया, फिर भी हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं पीछे हटाया, हैं? अपनी सत्य पर डटे हैं और बाद में सत्य की हमेशा जीत होती है। आपने कोई भी कथा सुनी हो माताओं, हैं? कोई भी कथा सुनी हो, पहले तो कष्ट मिले और उसके बाद में हमेशा सत्य की जीत हुई है। बेटा ध्रुव पर कितने कष्ट पड़े, हैं? माता यानी पिता ने यानी पिता को छोड़ करके माँ को छोड़ करके जंगल में चले गए, कितने कष्ट सहे, लेकिन अंत में विजय किनकी हुई? ध्रुव की। बेटा प्रहलाद पर कितने कष्ट पड़े, बेटा प्रहलाद ने कहा हम हामी नहीं मारेंगे, भगवान को पाकर के रहेंगे, तो अंत में प्रभु को पाया है। हमेशा सत्य की जीत है, कभी भी उसको हार मत मानना, ठीक है बेटा, हैं? हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। आज भाई रानी तारा से कहा तो कहने लगी महाराज हम तुम्हारा गला नहीं उठाएंगे। क्यों? और कहा कि हे महाराज आप बड़े कमजोर भी हो गए। तो कहा रानी कमजोर क्या हो गए, तुम्हें एक बात नहीं मालूम। बोले हैं कि कहा कदे भगवान रूठियो और छुट्टी का दाना पानी, और विश्वनाथ की नगरी आए के बिक गए तीनों कारी। हे तारा हमसे परमात्मा आज रूठ गया है रानी, मेरा तो मन यही करता है कि मैं प्राण को त्याग दूं, लेकिन रानी मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा।
अरे विश्वनाथ की नगरी आए के बिक गए तीनों प्राणी। हे रानी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, अरे महीना बीत गए तीन रानी और भोजन तक नहीं पाया। अरे तन सब दुर्बल हुई गो रानी, घड़ा उठे ना उठायो। हे रानी, मैंने 3 महीने बीत गए हैं, भोजन नहीं किया, मेरा तन दुर्लभ हो गया है। अरे महीना बीत गए 3 रानी और भोजन तक नहीं पाया। और तन सब दुर्बल हुई गो रानी, घड़ा उठे ना उठायो। और तीजो तनिक सहारो मौका और फिर घर जाइयो रानी। अरे विश्वनाथ की नगरी आए के बिक गए तीनों प्राणी। आज जैसे कहा कि रानी ऐसा करो कि मेरे घड़े को उठा दो, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर हो गया, मुझ पे घड़ा नहीं उठ रहा है। तो रानी ने एक बात कही है, ध्यान रखना भैया। अरे मैं ब्राह्मण तुम बिके दो में घर और कैसे भरे छारो और छुअत घड़ा सब छार हुए गो राजन धर्म में हमारे। कहा महाराज, मैं ब्राह्मण के घर की और ब्राह्मण का घड़ा, और आप डोम के घर, डोम का मतलब मेहतर के घर का घड़ा है। अगर मैंने आपके घड़े को छुआ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। देखिएगा, वहां पर तो जान की पड़ी है, लेकिन कोई भी अपने अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा भैया। अरे मैं ब्राह्मण तुम्हें बिके डोम घर और कैसे भरे और छुअत खड़ा सब छार होए गो राजन धर्म हमारो। अरे तब ही बोली सुनो मेरे राजा और मेरी बात को मानो। अरे नीचे झुक जाओ तुम जो राजा, घड़ा ले वो उठाओ। आज ध्यान रखना कि इधर कहा कि महाराज, मैं एक ब्राह्मण के घर और तुम डोम के घर बिके हो, भला कैसे सहारा भर सकते हैं। ले आए घड़ा, पानी भर ले आए। एकदम से हरिश्चंद्र महाराज कब करके कहने लगे, हे प्रभु, जो घड़ा था ना वो तो टूट गया है। एकदम से आंखें लाल पीली करके कहने लगा, अगर ऐसे घड़ा को तू तोड़ेगा तो मैं कब तक तुझे घड़ा दूंगा, मैं कब तक तुझे घड़ा दूंगा। आज एकदम से मेरे भैया ध्यान रखना कि कहा कि आज से तुम पानी भरने के लिए नहीं जाओगे। पहले तो इतने वचन कहने के बाद दुकान पर गए, कहा तुम्हारे यहाँ से जो हरिया भोजन लेकर के जाता था राशन, वो कितने दिन ले गया। कहा महाराज सिर्फ 3 दिन लेकर के गया। 3 महीना बीत गए, भोजन नहीं किया। आज वही कालू मेहतर आया, आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, अरे हरिया, मेरी गलती को माफ करना, जो कि मैंने तुझसे इतने उल्टे शब्द कह दिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तूने निराहार होकर के मेरी सेवा करी है।
आज तू जल भरने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि मरघट में आज जाकर के रखवाली करेगा। आज मेरे भैया भाई अब देखिएगा कहाँ राजा से कलुआ बने हैं, यानी घड़ा उठाया और घड़े के बाद में यानी आज वहीं पर गए हैं, कहाँ रखवाली करने के लिए मरघट के हैं। देखिएगा सब मेरे भैया, क्योंकि कहते हैं ना कि समय समय किसी का एक सा नहीं होता माता, क्योंकि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, वही आज हाथ पसारे मैंने देखे, जो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, वही लोग भेड़ों से हमने डरते देखे हैं। समय एक सा नहीं होता कभी किसी का, और ये भी बात सत्य है भैया कि जो समय होता है समय के पेश आगे किसी की नहीं जाती है। आज मैं भी बताऊं परीक्षित महाराज कि हम भी अपनी बताएं क्या, खैर कहना नहीं चाहता हूं कि हमारे घर पर भी इतनी गरीबी थी कुछ कहने के लिए नहीं, और आज से कम 5-6 साल पहले की बात बताऊं कि पूरे गांव में बड़े ही अच्छे मकान बने थे, लेकिन मेरा ही कच्चा मकान था। लोग हंसते थे, तो प्रभु से मैं यही विनती करता था, प्रभु मुझे भी इस लायक बना दे ठाकुर, जो कि मुझे भी मेरा भी एक छोटी सी झोपड़ी बन जाए। लेकिन आज ठाकुर जी ने मुझे इस जगह पहुंचा दिया है कि गाँव में एक नहीं बल्कि 4-4 मकान बने हुए हैं, गाड़ी घोड़ा 4 व्हीलर सब चीज है। सिर्फ 5-6 साल के ही बीच में अब लोग देख करके जला भी करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ता है ना तो लोग बहुत कटिंग करते हैं, लेकिन समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता माता है। समय बड़ी बलिहार होती है, क्योंकि क्या है समय को दुर्जन संग समय सत्संग करावे, और समय पे बाड़े रोग समय सब रोग मिटावे, समय बढ़ावे खर्च समय धनवान बनावे, और समय पे होवे मिलन गुड़िया समय विछड़न करवावे। आज भी कितना अच्छा समय है। क्या हम आपको जानते थे? क्या हम आपको जानते थे? क्या आप हमें जानते थे? नहीं जानते थे, हैं? जो हमारे श्रीमान महाराज जी बैठे हुए हैं आपके ही इसी बर्तना क्षेत्र के, यानी महाराज जी के यहाँ मैंने भी 3 कथाएं कह चुका हूँ। ये बर्तना के पास शमथर वो नगला मानसिंह पड़ता है, तो हमारे परम पुण्य श्री महाराज जी राम स्वरूप महाराज जी के यहाँ 3 बार मैं कथा कह चुका हूँ। तो आपसे कोई संपर्क नहीं था तो महाराज जी के माध्यम से भी आपके यहाँ आ गए हैं। तो ये सब समय है, और मैं भी बड़ा धन्य हूँ कि मैं भी अपनी जन्मभूमि पर कथा कह रहा हूँ, हैं? बोलिए ठाकुर जी महाराज के। आज मेरे भैया ध्यान रखना, भाई हरिश्चंद्र महाराज ने आज लिया और जाकर के मरघट की रखवाली करने लगे। इधर गौर करते हैं कि जब एक दिन का समय था, एकादशी का समय आया, तो रानी तारा से उसी ब्राह्मणी ने कहा कि हे रानी तारा, कि देख तेरा बेटा जो है ना खेल कूद में लगा रहता है, अपने बेटा से कह दे और चला जाए बाग में बहुत सुंदर सुंदर से 2 छबरिया फूल ले आए। आज ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जैसे इतने वचन कहे कि 2 छबरिया फूल ले आए, और उसी समय बेटा चला, सुंदर सुंदर से उसी बाग में पहुंचा, सुंदर सुंदर से फूल ढूंढ रहा है, लेकिन माताओं समय की पेश किसी की नहीं जाती। विश्वामित्र ने देखा, ओरी तारा तू भले ही यहाँ पर सुखी से रह रही है, लेकिन हम भी तुझे सुखी से रहने देने वाले नहीं हैं। उसी में पहुंच गए, एक सुंदर सा फूल बन गए, और जैसे उसी फूल को तोड़ना चाहा, नाग बन करके बेटा के पैर में डस लिया। जैसे पैर में डसा है मेरे भैया, बेटा वहीं पर पछाड़ खा करके गिर जाता है। माँ
आज मेरे भैया वहां पर बेटा की कौन सुनने वाला था? वहां पर बेटा की कौन सुनने वाला था? इधर विश्वामित्र ने गली में आवाज लगा दी।